हेलो दोस्तों, आज है 14 मकर संक्रांति का दिन। तो आज हर घर में खिचड़ी और तिल के लड्डू बनाए जाएंगे और जश्न से अच्छी तरीके से खुशी के साथ अच्छे से खुशहाली बनाई जाएगी। और सबसे मेन जो कि आज संक्रांति के दिन हर जगह होता है, आपको लगभग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा और पूरे इंडिया में देखने को मिलेगा कि आज मकर संक्रांति के दिन हर जगह पतंगे काफ़ी ज़्यादा उड़ाई जाती है। तो पतंग उड़ाने का सेंस ये है कि हर व्यक्ति उस पतंग उड़ाने के जो एक तरीके से फील होता है, वो उसका अच्छी तरीके से आनंद ले सके, उस चीज़ को फील कर सके, इंजॉय कर सके। लेकिन आपको पता है, आने कुछ टाइम से ही पतंग उड़ाई जाती है, पतंग में फिर पेच लिया जाते हैं, पतंगे काटी जाती है, पतंगे गिराई जाती है और उस चीज़ को लोग इंजॉय समझते हैं। तबकि असली इंजॉय वो है कि अपने इस संसार का, अपने इस भारत का हर एक जो सिटीजन है, हर एक नागरिक है या फिर हर एक जो बच्चा है, वो पतंग उड़ाने का मजा ले सके, एंजॉय कर सके। कि वो एक अलग ही वाइब होती है, अलग ही फील होती है जब पतंग उड़ती है तो। ठीक है। लेकिन लोगों ने पेज लेना सीख लिया, उसके बाद फिर पतंगे काटना सीख ली, तो पतंगे काटने के लिए वो नई नई चीज़ों का उपयोग करने लग गए। पहले तो एक तरीके से मुझे याद है, मेरे जो अंकल है, तो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये लास्ट 10 ईयर्स पहले की। कांच का भूरा करते थे, ट्यूबलाइट का, और एक गोंद आता था, वो एक धागे के अंदर उसको पक्का करते थे और उसको मजबूत करते थे, और इतना मजबूत करते थे कि उसे हर व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता पतंग उड़ाने में। हमारी तो उंगलियां ही कट जाती थी भाई, हम जब उस चीज़ को लेते थे। हम अंकल को बोलते थे, अंकल हमें पतंग एक बार हाथ में दो ना, उड़ाते ही नहीं आती है। लेकिन सिर्फ पतंग उड़ी हुई को हाथ में लेने में अच्छा लगता था कि भाई एक बार हमको दो, हम उड़ाते हैं। लेकिन उससे हमारी उंगलियां कट जाती थी, आज भी उस उंगली पे निशान है मेरा, जो उंगली कट गई थी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे सबने उस चीज़ को यूज़ करना चालू करा, पतंगे काटना चालू करी, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करना चालू करा। फिर आया है चाइना वाली रील। ठीक है, जो कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उस पर्टिकुलर रील की वजह से, उस धागे की वजह से, जिसको चाइना की रील बोली जाती है, उससे एक हंसते खेलते परिवार का लड़का, या फिर एक तरीके से बच्चा ही समझ लो, बच्चा ही था वो, 16-17 साल का होगा मेरे हिसाब से, उसकी पूरी की पूरी गर्दन अलग हो चुकी है। ठीक है, जो फूड पाइप आता है अपने गले का, वो भी कट चुका है उस पर्टिकुलर रील से। उस धागे से, उस रील से उसका गला तक पूरा कट गया, फूड पाइप तक कट गया। सोच लो। तो जो हमारी सरकार है, वो उस चीज़ पे आज ध्यान दे रही है। ठीक है। ये पहले भी ध्यान दे सकती थी, ये कांड तो पहले भी होते थे। लेकिन पहले ये इंसानों के साथ नहीं होते थे, पहले ये होते थे पशु पक्षी के साथ। ठीक है। जब कोई पक्षी या फिर पशु के साथ ये हादसा होता था, तो लोग उसको नॉर्मल समझते थे। देखा होगा आपने, कई कबूतरों के साथ, कई पक्षियों के साथ ये हादसे होते रहते थे। लेकिन इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? परंतु पशु पक्षी है यार, जानवर है, जान दो, खत्म करो। लेकिन जब ये चीज़ें इंसानों के साथ होने लगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी, है ना, लोगों का इंजॉयमेंट करना पड़ा कि भाई पतंग उड़ाएंगे, बच्चा बच्चा पतंग उड़ाना सीख गया, संक्रांति का इंतजार करते हैं कि आज चलो हम पेज लेंगे। उड़ाना तो दूर की बात है, पहले पेज लेंगे भाई। जरा सी पतंग उड़ी नहीं, पेज लेना चालू। ठीक है, एक दूसरे की पतंग को काटना, उसके लिए फिर नई नई चीज़ों का यूज़ करना, जैसे वही चाइना वाली रील हो गया, या फिर कांच का भूसा उस पे, उससे धागे पर यूज़ करके उसको पक्का करना, उसको और धारदार बनाना, जिससे वो पतंग तो काट सकती है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो हमारे लिए भी हानिकारक है। तो पहले वो पशु पक्षियों को नुकसान करती रहती थी, हम कोई भी ध्यान नहीं देते थे भाई कि ये किसी चीज़ का नुकसान कर रही है, किसी की जान भी ले रही है। हम लोग ध्यान नहीं देते, बस इंजॉय करना है, पतंग उड़ाना है, हो गया। तो भाई आज इंसानों के साथ वो जब चीज़ होना चालू हुई, है ना, एक किसी का, एक की गर्दन कटी, किसी का नुकसान हुआ, किसी के साथ हुआ। ठीक है, हमारे साथ भी हुआ है भाई। हमारे पिताजी और मैं, हम और मेरी मम्मी, हम तीनों लोग हमारे नाना जी के घर से आ रहे थे। तो मैं पापा की गाड़ी पे आगे ही बैठता था कि पापा मुझे आगे बैठाओ, मेरे को आगे बैठना है, छोटा था। ठीक है, तो रहती एक तरीके से क्रेज रहता है, आप आगे बैठना है। आगे बैठ कर क्या रहे थे, तो पतंग की रील मेरे पापा की नाक के यहाँ पे टच हुई थी। और उनको जैसी टच हुई हो, तो उन्होंने अच्छा हुआ कि उस पतंग की रील को ऊपर कर दिया और यहाँ पे लगी उनके सिर पे। तो इतना इतना उसने चीर दिया था, लगभग कट मार ही दिया था। लेकिन पापा ने हिम्मत से उसको और बैक साइड पे धकेल दिया और उस पतंग की रील से बच गए। वरना यहाँ पे लग कर कि अगर वो ज़्यादा खिंचाती, एक्सटेंड होती, तो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती थी। तो अब ये इंसानों के साथ हो रहा है, इसलिए इंसान एक्शन ले रहा है। लगभग सभी लोग एक्शन ले रहे हैं, पूरी सरकार एक्शन ले रही है। पतंग में चाइना रील का यूज़ ना करो। मैं किसी भी चीज़ को गलत नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो रील यूज़ करते हो, चाइना वाली रील, उस पर बिल्कुल बैंड लगा देना चाहिए। उसको बैंड नहीं लग रहा है, इंडिया में अपने बिक रही है। आप अगर इंडिया में जो बिक रही है वो बेचने वाला, चलो ठीक है, मूर्ख होगा।
लेकिन आप लोग तो समझदार हो ना, पढ़े लिखे नागरिक हो, पढ़े लिखे हो, इतना आपको सब पढ़ा लिखाया है, आपको पता है इससे नुकसान है। ठीक है, हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, किसी सामने वाले का नुकसान हो जाए, किसी का परिवार का कोई वो बाप होगा, किसी परिवार की वो माँ होगी, बेटी होगी, बेटा होगा, बहन होगी, भाई होगा, हो सकता है ना नुकसान। तो आप अपना ना छोड़ के सभी के बारे में सोचें और चाइना रील का यूज करना बंद करें। आज ही उसको जला दें, और फेंकना भी नहीं है भाई कि आपके पास अगर है तो फेंक रहे हो, कहीं भी फेंक रहे हो, वो भी किसी के पैर में उलझ सकती है, किसी तरीके से पशु पक्षी या फिर किसी जीव जंतु को उलझ सकती है। ठीक है, जो कि सभी के लिए हानिकारक है भाई। तो उसको सबसे अच्छा उसका डिस्ट्रॉय करने का एक ही तरीका है, उसको इकट्ठा करो, उसको बांधो और उसको जला दो। ठीक है, इसको पूरा तरीके से जला कर राख कर दो और उसको यूज मत करो। ठीक है, तो आपको बस यही आज का मोटिव देना था मुझे, यही आपको आज का मेरा एम था कि मैं आपको बता सकूं कि आप उस चीज को यूज ना करें। आप नॉर्मली धागे से भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल पतंग के लिए डोर भी आती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। पतंग उड़ाना है भाई, पेस नहीं लेना है आपको। ठीक है, पतंग उड़ाओ, एंजॉय करो, संक्रांति अच्छे से बनाओ और सभी को बनाने भी दो, क्योंकि भैया आप तो अच्छे से बना लोगे, अब जिसका किसी का अगर कोई व्यक्ति का उस चीज से नुकसान होता है तो उसके घर की संक्रांति कैसे बनेगी। इसलिए सभी के बारे में सोचो, सब लोग अपन एक हैं, तो सभी के बारे में सोचो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।